Hello everyone, welcome again. Today we will study the new topic that is the packing efficiency of simple cubic unit cell or primitive unit cell. तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए यूनिट सेल। डेफिनेशन है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो एक यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने परसेंट स्पेस जो है ऑक्युपाई की है पार्टिकल्स ने। पार्टिकल जो पैक्ड होंगे यूनिट सेल के अंदर, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं, उन्होंने कितनी जगह जो कवर की है एक यूनिट सेल के अंदर, वो होगी पैकिंग एफिशिएंसी। कितने परसेंट स्पेस जो कवर की है पार्टिकल्स ने, वो होती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और रैंक ऑफ यूनिट सेल डिनोट किया था Z से। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आया था हमें रैंक जो आया था Z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये था एक पार्टिकल पैक है पर यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल पैक हैं? एक। तो एक्चुअल में जो हमें यूनिट सेल में यहाँ पे दिख रहा है 8 पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे। तो हमने देखना इन 8 पार्टिकल्स का कितना हिस्सा जो है, कितना पार्ट जो है इनसाइड द क्यूब आ रहा है। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर कितना पोर्शन है और बाकी वाला तो बाहर वाला काउंट नहीं करेंगे हम। तो 8 पार्टिकल्स हैं, इनका जो पोर्शन जो है टोटल मिला के एक पार्टिकल के बराबर जो है वॉल्यूम जो है अंदर है, बाकी आउटसाइड दिस यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल जब एक क्रिस्टल लैटिस में होता है, एक सॉलिड में होता है, तो पार्टिकल जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। तो इस यूनिट सेल का जो हिस्सा आता है, पार्ट आता है, वो 1 पार्टिकल रहता है सिर्फ। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर जो है सिर्फ एक पार्टिकल के बराबर स्पेस कवर की है। तो एक्चुअल में ये जो पार्टिकल हमने कॉर्नर पे शो किए हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए है। एक्चुअल में ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, टचिंग होते हैं। तो उनको मैं ड्रा करता हूँ कैसे होगी। फ्रंट के 4 पार्टिकल्स, ये 4 पार्टिकल जो हैं इन्होंने कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है। तो ये फ्रंट के 4 पार्टिकल जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है, टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बीच में स्पेस बच रही है। तो इसी तरह से बैक के पार्टिकल्स को भी दिखाऊंगा मैं। ये बैक के पार्टिकल हैं, टच करते हैं। इसी तरह से फ्रंट के पार्टिकल्स हैं, इस तरह से ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड में पार्टिकल इस तरह से पैक होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हमने शो किया होता है कॉर्नर पे छोटे छोटे स्फेयर ड्रा करके। तो ये स्फेयर जो है इनके अंदर में कितनी स्पेस ऑक्युपाई की है सिर्फ स्फेयर के पोर्शन में, वो निकालनी है। तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने स्फेयर होते हैं, कितना पोर्शन होता है? एक स्फेयर के बराबर, एक पार्टिकल के बराबर। स्फेयर को हम कंसिडर कर रहे हैं एक पार्टिकल के बराबर। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फार्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का? फार्मूला क्या बनता है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है उससे डिवाइड करेंगे, जितना वॉल्यूम जो है स्फेयर ने ऑक्युपाई किया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फेयर्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। ये फार्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। जेड जो है
रैंक ऑफ यूनिट सेल है। स्फेयर किसके बराबर माना हमने, पार्टिकल को स्फेयर माना हुआ है। पार्टिकल क्या होंगे, स्फेरिकली होंगे, ये माना हमने, लेट किया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है क्या होगी, इज इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जेड क्यों किया हमने मल्टीप्लाई, क्योंकि जो स्फेयर का हमने वॉल्यूम लिया है वो लिया 4/3। तो कितने पार्टिकल पैक होंगे पर यूनिट सेल, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जेड से, रैंक से। तो एक पार्टिकल होगा तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, दो होंगे तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन होंगे तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम जो है स्फेयर ने ऑक्यूपाई किया है, कितने स्फेयर्स हैं और कितना वॉल्यूम स्फेयर्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो उसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम जो होगा उससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगी एक यूनिट सेल में स्फेयर ने कितनी जगह कवर की है टोटल स्पेस से। तो ये फॉर्मूला बना इसका पैकिंग एफिशिएंसी का। कैलकुलेट करते हैं पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को लेके। फॉर एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल z इज इक्वल टू 1, जी अभी देखा हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल होते हैं और सारे के सारे कॉर्नर पे होते हैं। मैंने एक फेस को लिया है पार्टिकल का, यहाँ पे डायग्राम में देखें आप, एक फेस को लिया है, इसके फ्रंट 4 पार्टिकल्स शो किए हैं स्फेयर बना के। एक्चुअल में जो होता है अरेंजमेंट ऐसे ही होता है, टच करते हैं स्फेयर एक दूसरे को, पार्टिकल टच करते हैं। तो यूनिट का सेल का एक फेस लिया हुआ है, तो ये टच कर रहे हैं, स्फेयर टच कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल की जो एज जो होता है, एज लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एज लेंथ इज इक्वल टू ए। एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए से। तो ये जो एजेस हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है एक एज है स्फेयर का, सॉरी एक यूनिट सेल का, उसको उसकी लेंथ कितनी होगी ए, एज लेंथ ए। तो इसमें एज लेंथ ए के बराबर पुट की है और स्फेयर का रेडियस यहाँ पे देखें, ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से रेडियस बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आर से डिनोट किया है मैंने, एक रेडियस इस स्फेयर का और इस स्फेयर का दूसरा, ये दूसरा आर, दो रेडियस। तो एक्चुअल में अगर हम इस लाइन को पूरा ड्रा करें यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल कितने हुए, 4 आर, 1 2 3 और 4 रेडियस आ रहे हैं, क्योंकि दो स्फेयर हैं। तो स्फेयर में सेंटर से डिस्टेंस जो होता है सर्कमफ्रेंस तक, वो होगा रेडियस ऑफ दैट स्फेयर और सर्कल। तो इस एज पे, इस एज को मैं देखता हूँ, इस एज पे जो डिस्टेंस है ए के बराबर, उसमें कितने आर आ रहे हैं, दो रेडियस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एज लेंथ देखें, एज लेंथ डिनोटेड बाय ए मीन्स एज लेंथ की जो डिस्टेंस है वो कितना है, एज लेंथ कितना है, ए है। तो ए जो है कितने के बराबर होता है, 2 आर के बराबर, 2 आर। यहाँ डायग्राम से समझो, दोबारा से बताता हूँ। ए जो है यूनिट लेंथ है, यूनिट सेल की लेंथ है, एज लेंथ है, और ये रेडियस है दो स्फेयर के आर। तो एक ए जो है 2 आर के बराबर हुआ, एक एज लेंथ जो है 2 आर के 2 रेडियस के बराबर हुई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। साइड का क्यूब, एक क्यूब जो है जिसकी ऑल साइड्स बराबर हों, ऑल साइड इक्वल हों, तो उसका जो फार्मूला आता है वॉल्यूम का, साइड क्यूब। तो यहाँ पे साइड जो है एज लिया है हमने, एज माना है, और एज की लेंथ कितनी है ए। तो साइड क्या होगी ए, साइड का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं। और ए इज इक्वल टू 2 आर, यहाँ पे हमने फार्मूले से भी देखा और डायग्राम से भी देखा, जितना है
ए जो है ए डिस्टेंस में कितने 2r आ रहे हैं, तो ए की जगह हम 2r लिख सकते हैं। 2r क्यूब, 2r क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना आता है 2 इज इक्वल टू 8 और r का क्यूब 8r क्यूब। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें क्या दो पैरामीटर मिल गए, एक z मिल गया, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल जो कि 8r क्यूब है। तो फार्मूला देखते हैं, फार्मूले में क्या चाहिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी में z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें z भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पुट करते हैं इस फार्मूले में। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू z जो है 1 है, 4/3 पाई आर क्यूब एक स्फेयर का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है 8r क्यूब जो अभी हमने कैलकुलेट किया इंटू 100। तो ये बना फार्मूला जब हमने वैल्यू पुट की। तो इसमें डिनोमिनेटर में भी आ रहे, न्यूमरेटर में भी आ रहे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, बचा 4/3 अपॉन 8। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 इंटू 8, 4/3, 8 जो है 8 के नीचे और न्यूमरेटर लेंगे और इस पूरी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इन्वर्ट करेंगे 1/8। इस तरह से हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ये जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये पोर्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या है 8 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 1 1 ही होगा और 3 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, पाई के साथ 1 पाई अपॉन 6। अब क्या बचा, पाई अपॉन 6 इंटू 100। यहाँ पे मैंने 100 नहीं लिखा है, इसको आप निगलेक्ट करो, यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे किया है। तो पाई बचा यहाँ पे और पाई अपॉन 6 इंटू 100। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7 आता है वैल्यू जो होती है पाई की, 22/7, और ये कितना आता है 3.14 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 6। ये मल्टीप्लाई किया पहले 314 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करते हैं तो आता हमारा आंसर 52.33%। इसको डिवाइड करेंगे 314 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो ये आंसर आता है 52.33 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 52.4%। तो ये आई पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे मैंने लिखा है देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 52.4% एंड द वेकेंट स्पेस voids, वेकेंट स्पेस जो होती है उसको बोलते हैं हम voids, void मीन खाली, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 100 माइनस 52.4% इज इक्वल टू 47.6%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है, मीन जो स्फेयर ने जगह कवर की है, एटम्स ने या पार्टिकल्स ने जो जगह कवर की है वो की है 52.4%, और वेकेंट खाली कितनी है 47.6% आउट ऑफ 100%। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्यूब को कंसीडर करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स ने जगह कवर की है वो कितनी निकली 52.4%। ये है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी और फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। थैंक यू।